मेरी सांस में तेरा नाम है, तू ही तू है। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। सबको जय मसीह। वेलकम बैक टू स्निपेट्स ऑफ इटर्नल लाइफ। पिछले कुछ दिनों से हम लोग परमेश्वर के चरित्र के बारे में मिलकर सीखने के लिए कोशिश कर रहे थे। आज हम लोग देखेंगे परमेश्वर के अनुग्रह के बारे में, द ग्रेस ऑफ गॉड। हमारा परमेश्वर एक अनुग्रहकारी परमेश्वर है। जैसे हम देखते हैं भजन संहिता 103 का 8 में दाऊद ऐसे लिखते हैं, यहोवा दयालु और अनुग्रहकारी है। परमेश्वर के अनुग्रह के बारे में काफी सारे बातों को हम लोगों ने सीखा है, पर परमेश्वर के अनुग्रह का मतलब क्या होता है, कभी आपने सोच के देखा? सरल शब्दों में बताएंगे तो उसका मतलब यह है, परमेश्वर हमें वो चीज देना चाहते हैं जिसके लिए हम लायक नहीं है या योग्य नहीं है। परमेश्वर हमें कुछ चीज देने के लिए चाहते हैं, पर उसके लिए हम लोग बिल्कुल लायक नहीं है या योग्य नहीं है। हमारा योग्यता क्या है? रोमियो का किताब उसका 3 का 23 और 24 में हम देखते हैं, सब लोगों ने पाप किए और परमेश्वर के पनिशमेंट के लिए योग्य बन गए। तो हमारा एक ही योग्यता है, वो क्या है? मृत्यु। क्योंकि पाप का सजा तो मृत्यु है। हम तो पापी थे, तो हमारे लिए क्या योग्यता था? हमारे पास क्या योग्यता था? सिर्फ मृत्यु पाने के लिए या पनिशमेंट पाने के लिए हमारे पास योग्यता था। पर परमेश्वर ने क्या किया? अपने आप को हमारे लिए दे दिया। सिर्फ इतना नहीं, हमें पाप से बचाया। स्वर्ग में जितने भी आशीषें हैं, परमेश्वर के सब भलाइयों से वो हमें भरने के लिए चाहते हैं। ये है परमेश्वर का अनुग्रह। परमेश्वर के दास बिली ग्राहम एक बार ऐसे बता रहे थे, वो गाड़ी चला के जा रहे थे, थोड़ा जल्दी में था और इसलिए ज्यादा तेजी से, स्पीड लिमिट से ज्यादा तेजी से वो गाड़ी चला रहे थे। तो उनको पुलिस पकड़ा और कोर्ट में ले गया। उस समय वो ज्यादा फेमस तो नहीं थे, और कोर्ट में वहां का जज ने देखा बिली ग्राहम 10 किलोमीटर तक ज्यादा तेजी से गाड़ी चलाया। इसलिए जज ने बोला, एक किलोमीटर का $1 करके 10 किलोमीटर का आपको $10 फाइन देना पड़ेगा। पर तब तक जज को ये पता चला कि ये एक बहुत फेमस प्रीचर है। तो जज ने क्या किया? जज ने बोला, हाँ फाइन तो आपको देना है, पर मैं एक काम करने जा रहा हूं, मैं अपने जेब से ये फाइन देने जा रहा हूं। सिर्फ इतना नहीं, उसके बाद जज बिली ग्राहम को लेकर एक बढ़िया होटल में जाते हैं और बहुत बढ़िया खाना उनको खिलाते हैं। तो बिली ग्राहम बोल रहे थे, यही परमेश्वर का ग्रेस है, यही परमेश्वर का अनुग्रह है। उनका योग्यता क्या था? $10 फाइन देने का योग्यता था। पर क्या हुआ? जज ने अपने जेब से वो फाइन भराया। सिर्फ इतना नहीं, उनको खाना भी खिलाया। तो परमेश्वर भी, हमारा योग्यता तो मृत्यु था, पर परमेश्वर हमें माफ किया। सिर्फ इतना नहीं, स्वर्ग का सब भलाइयों से, सब आशीषों से हमें परमेश्वर भरने के लिए चाहते हैं। मेरे प्रियो, सिर्फ इतना नहीं, आज हम जो भी है ये सब परमेश्वर के अनुग्रह के कारण है। पहला कोरिन्थियों उसका 15 का 10 में प्रेरित पौलुस ऐसे बताते हैं, आज मैं जो भी हूं ये परमेश्वर के अनुग्रह से ही हूं। मेरे प्रियो, अगर हमारे पास पहनने के लिए कपड़ा है तो ये परमेश्वर के अनुग्रह के कारण है। अगर हम कुछ बोल पा रहे हैं तो ये भी परमेश्वर के अनुग्रह के कारण है। अगर हमारे पास रहने के लिए एक जगह है तो ये परमेश्वर के अनुग्रह है। परमेश्वर के अनुग्रह के बिना हमारे पास कुछ भी नहीं हो सकते, क्योंकि हमारे पास योग्यता नहीं है। हम सिर्फ पनिशमेंट के लिए योग्य हैं।
यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने के बाद भी कितने बार हम लोगों ने पाप किए, पर परमेश्वर अपने दया हमारे ऊपर दिखाया। परमेश्वर के अनुग्रह के कारण आज भी हम लोग जिंदा है और हम लोग जी पा रहे हैं। तो मेरे प्रियो, ये भी एक कम्युनिकेबल एट्रीब्यूट है। मतलब जैसे परमेश्वर अनुग्रहकारी है, हमारा जिम्मेदारी क्या है? हमें भी अनुग्रहकारी बनना बहुत बहुत जरूरी है। हमारे चारों ओर बहुत सारे लोग हैं, मुश्किल में हैं, तकलीफ में हैं, उनके पास कोई योग्यता नहीं होता। शायद वो हमारे विरुद्ध में काम करने वाला है या हमें नुकसान पहुंचाने वाले हैं, पर परमेश्वर क्या चाहते हैं? जैसे परमेश्वर हमें अपने आशीषों से भर दिया, हमें भी अनुग्रहकारी बनना बहुत जरूरी है। तो मेरे प्रियो, मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर हमारे आंखों को खोले, ताकि हमें जो अनुग्रह मिला है वो अनुग्रह हमारे चारों ओर जितने भी लोग मुसीबत में हैं, जितने भी लोग पाप में रह रहे हैं, उन तक परमेश्वर के अनुग्रह को पहुंचाने के लिए परमेश्वर हमें इस्तेमाल करे। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं क्योंकि आप एक अनुग्रहकारी परमेश्वर है। प्रभु, हमारे पास कोई योग्यता नहीं थे, पर आप हमसे प्यार किए और स्वर्ग का सब आशीषों से, सब भलाइयों से हमें भर दिए। इसी तरह प्रभु जी, हमें भी अनुग्रहकारी बनने के लिए आप सहायता और मदद करें। आदर महिमा आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।